एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जहाँ होंगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की जो बिहेव की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 2 पोयम को देखेंगे। जो पोयम का नाम है विंड, पोयम समरी इन हिंदी। इसका हम लोग हिंदी सारांश देखेंगे। यह कविता हवा की ताकत के बारे में बात करती है। हवा के सीधे संबोधन में कवि उससे विनती करता है कि वो खिड़कियों के शटर ना तोड़े, क्योंकि एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास तूफान का प्रकोप है। एक तरीके से कवि यहाँ हवा को संरक्षण के लिए पूछ रहा है। वो हवा से अपने कमरे में कागजात ना बिखरने या अपने बुक शेल्फ से किताबें को नीचे फेंकने के लिए भी कहता है। जैसा कि वो हवा को संबोधित करता जारी रखता है, कवि का स्वर अब बदल जाता है। वो हवा के साथ प्रतिध्वनित होता है, क्योंकि वह एक दिखाता है कि यह गड़बड़ उसके कमरे में बनी है। अपने बल के साथ हवा ने सभी पुस्तकों को बुक शेल्फ से नीचे फेंक दिया और उन पुस्तकों से टॉम पेज भी। हालांकि कवि अपने घर के अंदर हवा द्वारा बनाई गई गड़बड़ी के लिए अपनी शिकायत को सीमित नहीं करता। अपनी निगाहें बाहर की ओर खींचते हुए वो हवा के साथ अपने साथ बारिश का एक स्पंदन लाने का भी आरोप लगाता है। अब कवि का स्वर किसी दिन बदल जाता है, क्योंकि वो हवा को नष्ट करने का आरोप लगाता है, जो भी इसके बल का सामना करने के लिए बहुत ही नर्म और हल्का है। हवा जिसमें दरवाजे, रॉफ्टर्स, यहाँ तक कि पूरे लकड़ी के घरों को फोड़ने की शक्ति है, लोगों को अपने सिर पर छत के बिना छोड़ देता है। यह दीवारों को बाहर कठोर दुनिया से आश्रय देखने के लिए हवा भी कमजोर शरीर और नाजुक दिलों को फाड़ देती है। यह है जीवन में कठिनाइयों से आशा की हानि को हो सकती है, साथ ही जीवन की हानि भी हो सकती है। कभी अपने पाठकों को आगाह करता है कि हम इसे अपील करते हैं, हवा के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं, क्योंकि यह किसी की नहीं सुनता है। इसलिए हमें एक मजबूत नींव पर अपने घरों का निर्माण करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे दरवाजे आसानी से टूटे नहीं। उनका सुझाव है कि हम शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से खुद को मजबूत बनाते हैं। हमें हवा के दुष्प्रभाव से निपटने के लिए अपने शरीर और अपने दिल को प्रशिक्षित करना चाहिए। यदि ऐसा करने में सक्षम है तो हवा हम अब दुश्मन नहीं होगी, इसके बजाय यह हमारा दोस्त होगा। कवि कहता है कि जिस तरह हवा कमजोर होने पे आग बुझाती है, लेकिन अगर हम जोरदार तरीके से जल रही हो तो उसे भयंकर बना देती है। हवा उसे पोषित करती है जो पहले से ही मजबूत है। इससे कवि यह निष्कर्ष निकालता है कि यदि हम मजबूत हैं तो हवा हमारी ताकत को बढ़ाएगी, लेकिन अगर हम कमजोर हैं तो हमें कुचल देगा। कवि हवा को धीरे से उड़ाने के लिए कहता है और हमें प्रतिदिन हवा देवता के लिए अपनी भक्ति गाने के लिए भी कहता है। ये इन्फॉर्मेशन एज क्लास 9th की बिहेव की पोयम जो थी विंड कैसी लगी आप कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।